नमस्कार मित्रों, माय नेम इज़ अमितोष कुमार मिश्रा। मित्रों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो कुछ पॉइंट अपने रखे थे जो रोज़गार या फिर बेरोज़गारी संबंधी था। हालांकि मैंने किसी पार्टी का इसमें तारीफ़ भी नहीं किया है और किसी पार्टी का इसमें जो है वो नाम भी नहीं लिया है। नेक्स्ट मित्रों, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं इस समय जो है महंगाई को लेकर के। अभी हाल ही में जो है राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट मैंने बीबीसी न्यूज़ पे देखा, तो उसमें उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी पार्टी में किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे या फिर अपनी जनसभा में महंगाई और बेरोजगारी बात नहीं करते हैं। वो केवल हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मित्रों, वो तो ठीक है, लेकिन जो राहुल गांधी जी बीबीसी या फिर किसी भी चैनल को ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसके पीछे मुझे कोई लॉजिक तर्क नहीं दिखाई देता है। मित्रों, जब इसका मैंने डाटा देखा तो अभी इसमें मैं कुछ कई पॉइंट पे सर्च किया, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने को मकान, खाने को अनाज, तेल, ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन सभी के दाम में आप कंपेयर करेंगे पिछले 10 वर्षों में और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल में, तो मैंने ये पाया कि उसमें एक कांस्टेंट बना हुआ है। आप 2004 में अगर आप देखेंगे तो मैं उसमें पेट्रोल का दाम जब देखा 2004 में, तो उसमें मनमोहन सिंह जी की नई सरकार बनी कांग्रेस की, तो उस समय जो है पेट्रोल का दाम 35 पॉइंट समथिंग था उसमें। और जब कांग्रेस का 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ 2014 में, तो उस समय जो पेट्रोल के दाम थे वो 77 पॉइंट समथिंग थे, यानी जस्ट ट्वाइस। मोदी जी के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ 77 पॉइंट समथिंग और प्रेजेंट टाइम में इसका जो प्राइस है वो 92 पॉइंट समथिंग रुपी, यानी कि 25 के आसपास जो है वृद्धि हुआ पिछले 10 वर्षों में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो घरेलू गैस, जो कि एक बैकबोन मानाता है किसी भी गृहिणी के लिए, रसोई गैस। 2004 में रसोई गैस का जो दाम था 245 रुपये, और जब कांग्रेस की कार्यकाल 10 वर्षों में समाप्त होती है तो उसमें उसका दाम होता है 1200 कुछ रुपये। हालांकि 2010 तक तो इसका प्राइस था 700 कुछ रुपये, लेकिन 2 सालों के अंतर्गत 2 सालों में बहुत तेज हाइपोटेनस, जो एक कहा जाए बहुत ही तेज़ी के साथ इसका वृद्धि हुआ गैस, रसोई गैस का दाम, और वही 1200 कुछ रुपये तक पहुंच गया था। बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो उसके प्राइस थे उस समय भी 1200, और अभी करंट में जो प्राइस मैं देख रहा हूँ तो ये एक शॉकिंग 844 रुपये, 844 रुपी। हालांकि इसके पीछे कई रीज़न ये भी हो सकते हैं कि जो गैस पाइपलाइनें जो हल्दिया से लाई गई हैं कई स्टेट में, और इससे जो गैस सिलेंडर जो है बहुत ही इसमें फ़ायदा मिला है, जो गैस पाइपलाइन बिछी हुई हैं कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट मित्रों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का जो प्राइस था उसमें 35 टू 40 रुपी थी 2004 में, कांग्रेस के कार्यकाल स्टार्ट होने पे, और 2014 तक आते आते इसकी जो प्राइस थी वो 72 पॉइंट समथिंग, 73 रुपी पर लीटर। अभी मैं हाल ही में कल जो है एक दुकानदार से पता किया और सर्च किया तो 134 रुपी के आसपास जो है पर लीटर, यानी कि जो एक वृद्धि हुई वो कंपेयर किया जाए कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट में, तो उनमें जो 100% या फिर वृद्धि हो रही है, तो इनमें भी 70-75% इस तरीके। लेकिन जो मेन जो है सबसे ज़्यादा मेन है
वो है रसोई गैस और पेट्रोल, क्योंकि इन दो चीज़ों पे पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड है। अगर ये दो चीज़ें महंगी होती हैं तो इसका इम्पेक्ट पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिजली के दाम भी बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं लग रहे हैं वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ इसमें गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, टोल टैक्स हो गया और कई और चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा, ये सारी चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं बेहतर हुई हैं और बेहतर स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी को इन सब मुद्दों पे एक पॉलिटिकल तौर पे तो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, बट अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो इन सब पॉइंट को लेकर के मोदी सरकार बेहतरीन काम की है और ये कहीं ना कहीं इसका जनता के बीच में इस सरकार को लेकर के एक सकारात्मक मैसेज गया है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए व्यूअर हैं और कोई पॉइंट आपके फैक्चुअल और तथ्यात्मक लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फिर देख लीजिए, ये रात के 8:30 बजे का नज़ारा है। ये सामने जो देख रहे हैं ये पूरा वाराणसी है। एक बेहतरीन शहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।